वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अनदर लेक्चर। आज हम चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो रेलेवेंट टू द एमसीक्यूज है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन के रेलेवेंट, और हमें जो एक्यूरेट आंसर है वो उसको बताना है। अब क्वेश्चन जो फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका, वो ये कहता है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो राइट डाउन करनी है। हमें एक नंबर दिया गया, दैट इज 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻6। इसकी वो कह रहा है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लिखनी है। ठीक है, अब अगर हम इसका आंसर राइट डाउन करें तो 10⁻6 है स्टूडेंट्स, तो ये डेसिमल जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा 6 डिजिट, तो यहाँ पे 5 जीरो जो है वो आ जाएंगे। इस हिसाब से ये इसका आंसर है। और अगर हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि जो फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, उसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, दैट इज 52 लाख अराउंड। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट जो सेकेंड एमसीक्यूज है वो ये कह रहा है कि आपने जो नंबर हमें गिवन है अगेन, दैट इज 0.000000 सॉरी 34 है, और इसको हमें वो कह रहा है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में राइट डाउन करना है। अब डेसिमल मूव करेगा टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 1 2 3 एंड 4 10⁻⁻4। ये स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन में है इस नंबर को कन्वर्ट करना, तो उस हिसाब से जो आंसर बनेगा दैट इज आर बी, जो ऑप्शन है वो आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है जी 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। स्टूडेंट्स थर्ड जो एमसीक्यूज आ रहा है आपके पास, वो ये कह रहा है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है 2, सेकंड वन इज 10, थर्ड वन इज 5 एंड लास्ट वन इज डी ऑप्शन। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स कॉमन लॉगरिथम है, और कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो 10 होती है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा कि कॉमन लॉगरिथम की जो बेस है वो क्या है 10 है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 4 गिवन है, दैट इज लॉग ऑफ 2 विद बेस 2, और यहाँ पे पावर इसकी 3 है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये पावर जो है वो पहले आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 3 लॉग बेस 2, और यहाँ भी 2। अब ये सारी टर्म 1 के इक्वल है, तो 3 इंटू 1, और इस हिसाब से हमारा आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3। तो हमारा इस का ऑप्शन डी वाला बनता है स्टूडेंट्स, जो कि क्या है 3। इसी तरह फिफ्थ एमसीक्यूज है, फिफ्थ एमसीक्यूज वो कह रहा है लॉग ऑफ 100। ठीक है, लॉग ऑफ 10 हमारे पास 1 था, लॉग ऑफ 100 हमारे पास 2 था। हमने आइदर इस चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि जितने जीरोस बढ़ते जाएंगे उतनी ही लॉग के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लॉग 100 जो है वो स्टूडेंट्स 2 के इक्वल होता है, तो आपके ऑप्शन में वो ए ऑप्शन बनता है, जो कि क्या है 2 है। सिक्स्थ वन एमसीक्यू स्टूडेंट्स गिवन है, इफ log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, हमें log 2 की वैल्यू गिवन है, log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0.3010, और वो हमें ये कह रहा है कि आपने log ऑफ 200 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब log ऑफ 200 स्टूडेंट्स क्या होता है, log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 100, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 100। अब log ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010, और इसमें log ऑफ 100 की वैल्यू 2 है, इसको ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2.3010। दिस विल बी द राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन बनता है सी। सिक्स्थ का ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट सी वाला, दैट इज 2.3010। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यूमेरिक एमसीक्यूज है वो सेवंथ एमसीक्यूज है, log ऑफ 0। log ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, ये स्टूडेंट्स एक अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, यानी कि log ऑफ 0 जो है वो अनडिफाइन आता है, इसका ऑप्शन डी आता है। log ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, log ऑफ 0 जो है वो अनडिफाइंड टर्म होती है, इसका आंसर इन्फिनिटी आता है। कैलकुलेटर पे प्लेस करें तो साइंटिफिक एरर या मैथ एरर देगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स एट्थ एमसीक्यूज है। एट्थ एमसीक्यूज आपको ये कहता है log ऑफ 10,000। जिस तरह हमें log ऑफ 100 जो है वो 2 है, तो log ऑफ 10,000 जो है स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, log ऑफ 10,000 है। अब कितने जीरो है 1 2 3 4, इसी तरह उसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 4। तो आप ऑप्शन जो है वो आपके पास बनेगा इसका सी वाला,
ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो बनता है, जो कि आंसर क्या है 4 है। नाइन्थ वाला ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके पास, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3, ये आ रहा है स्टूडेंट्स, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3, इसे हमने सिंगल log में राइट डाउन करना है, ठीक है, और ये इक्वल होता है log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल इक्वल टू log ऑफ 15, जो कि आपके चार ऑप्शंस में से डी वाला जो है वो बनता है। नाइन्थ वाले का जो ऑप्शन बनता है वो डी बनता है, log ऑफ 15। ठीक है, आपके पास जो आखिरी 10th एमसीक्यूज है वो स्टूडेंट्स है 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81, और इसे हमने, ये है जी 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81, इसे हमने लॉगरिथम फॉर्म में उसने कहा है लिखना। ठीक है, तो हमें पता है कि ये एज अ बेस कंसिडर होगा, ये वो नंबर है जिसका लॉग लिया जाएगा और ये एज एन आंसर आ जाएगा, log ऑफ विद बेस 3 81 इज इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट्स इस एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्जन है। ठीक है, और इस हिसाब से ये आपका ऑप्शन जो है वो बनता है सी वाला, सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, log ऑफ बेस 3 ऑफ 81 इज इक्वल टू 4। ये स्टूडेंट्स आपके जो 10 एमसीक्यूज हैं वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको इनमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि एक्सप्रेस करना है हमने फॉलोइंग नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में। तो करते हैं स्टूडेंट्स से को इरेज कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जो कि क्या कह रहा था हमें कि हमें जो कुछ नंबर्स गिवन है और हमें साइंटिफिक नोटेशन में राइट डाउन करना है। ठीक है, अब पहला जो स्टूडेंट्स नंबर है वो है 0.0000567 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट डाउन करना है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या था कि नंबर मूव करेगा टूवर्ड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो 5.67 हो जाएगा। 1 2 3 4 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि डिजिट डेसिमल राइट साइड पे मूव कर रहा है, दैट्स वाई जो है वो पावर आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। और वैसे भी नंबर जब भी हमने बात की थी कि नंबर लेस देन 1 होगा तो जो पावर आएगी 10 रेज़ टू पावर वो हमेशा वो एक नेगेटिव नंबर जो है वो आएगा। ठीक है, इसी तरह इसका जो सेकंड है, सेकेंड वन स्टूडेंट्स क्या क्लेम करता है, हमारे पास 734 है जी, 734 एक होल नंबर है, ग्रेटर देन 1 है, पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, डेसिमल आपके यहाँ पेन पे पड़ा हुआ है, डेसिमल मूव करेगा 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, पॉजिटिव 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। थर्ड पार्ट है 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, 10⁻³ है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ये डेसिमल जब यहाँ पे मूव करेगा तो हमें इसकी वजह से भी 10 पर कुछ पावर मिलेगी, 10⁻⁻1 मिलेगा, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है और नंबर मूव कर रहा है टुवर्ड द राइट साइड। ठीक है, और ये 10⁻³ 3.3 एज इट इज। अब ये देखिए ये दोनों बेसिस सेम है, पावर जिसकी दोनों क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये है आपके पास पार्ट 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है और हमें उन्हें ऑर्डिनरी नोटेशन में जो है वो स्टूडेंट्स राइट डाउन करना है। पहला है 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब नंबर 10⁻³ है, मतलब 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इन शॉर्ट। और ये क्या होगा, अब जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेसिमल टुवर्ड द राइट साइड मूव करेगा जितनी टर्म पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड, मतलब इस पूरे प्रोसेस का उलट हमने पहले किए हुए हैं, हमने एक्सरसाइजेस की हैं, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि किस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जाते हैं और ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में जाते हैं, बिकॉज इट्स अ रिव्यू एक्सरसाइज, तो वही सारा कुछ यहाँ पे रिपीट है वो होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 26, और आगे क्योंकि डिजिट्स ही नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास 2 0 लग जाएंगे, दैट इज इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट डाउन करने जाए दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 8.794 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ है, 10⁻⁻⁴ है, तो नंबर 1 से छोटा हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा कि ये डेसिमल बैकवर्ड मूव करेगा 4 डिजिट्स,
एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बाकी 3 जीरो आ जाएंगे, 0.0008794। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा ऑर्डिनरी रोटेशन में। पार्ट थर्ड है स्टूडेंट्स आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ठीक है, अगेन 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है, डेसिमल नंबर क्योंकि एक होल नंबर यहाँ पे एज अ 6 आ रहा है, तो यहाँ से बैकवर्ड मूव करेगा 6 डिजिट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 0.0000006। 5 0 6 है, 1 डिजिट ये वाला और 5 जो है वो जीरोस आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन है और हमें ये कहा गया है कि आपने उसे लॉग की फॉर्म में जो है वो राइट डाउन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला पार्ट जो है वो है 3⁻7 इज इक्वल्स टू 2187। ठीक है, अब इसकी लॉग फॉर्म हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एमसीक्यूज में भी इसकी लॉग फॉर्म देखी थी। दिस विल बी द बेस ऑफ द लॉग, ये वो नंबर हो जाएगा जिसका लॉगरिथम अप्लाई किया जा रहा है और ये एज अ रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसको अगर हम लॉग फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कुछ भी लिखा जाएगा, लॉग विद द बेस 3 ऑफ 2187 और ये रिजल्ट दे क्या देगा आपके पास 7 देगा। ठीक है, इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है, a रेज टू पावर b इज इक्वल टू c। ठीक है, अब इसकी साइंटिफिक लॉगरिथम फॉर्म क्या बनेगी स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ c विद बेस a इज इक्वल टू b। ये नंबर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगी और ये उसका रिजल्टेंट बन जाएगा उस लॉग का। ठीक है, अगला है जी थर्ड वन, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स हम जब लॉग अप्लाई करेंगे दिस विल बी द बेस, ये वो नंबर है जिसका लॉग अप्लाई किया जाएगा और ये एज अ रिजल्टेंट आ जाएगा, लॉग विद द बेस 12 ऑफ 144 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमने रिवाइज की हैं बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज में हमने पहले ये सारी चीजें की हुई हैं और आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।